हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। और बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। और एक आज बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिला। जब हमारी एनालिसिस इतनी परफेक्ट जाती है ना, ट्रेड करने का मज़ा ही आ जाता है। तो एक्चुअली हुआ क्या, कल हमने एनालाइज करा था मार्केट को कि हम बैठेंगे डाउन साइड के लिए और अप साइड के लिए सिर्फ और सिर्फ तब बैठेंगे जब हमको एक रेंज मिलेगी 48,480 के ऊपर। ठीक है, तो वो तो वहाँ हमें रेंज मिली नहीं, गैप अप की बात करी थी, मार्केट गैप अप खुला। एंड उसके बाद फिर जितने अपडेट्स थे आपको बताया गया था टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। एंड आप जुड़ें इसके साथ ताकि आपको मिले। सुबह हमारा मार्केट गैप अप हुआ, हमने डिस्कस करा एंड उसके बाद मैंने आपको लेवल्स मार्क करवा दिए कि अगर ब्रेक करता है अप साइड पे, ये वाली चीज़ हमने डिस्कस करी थी और ये भी हमने वीडियो में ही डिस्कस करा था। ठीक है, पर जैसे ही लेवल ब्रेक हुआ मैंने अपडेट कर दिया कि लेवल ब्रेकआउट दे चुका है डाउन साइड की तरफ। एंड वहां से हमें इजीली 174 पॉइंट्स का टारगेट मिला, ये वाला। ठीक है, तो इसको हटाते हैं यहाँ से। अब मैंने इसके बाद जब मार्केट यहाँ पे था, ये वाला कैंडल मैं आपको एग्जैक्टली मार्क करवाता हूँ, ये वाला रेड कैंडल। जब ये मार्केट यहाँ से मेरे को लगा कि ब्रेक डाउन करेगा, बट एकदम से एंट्री नहीं बननी चाहिए थी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया था। हाँ, अगर मार्केट 48,043 से ब्रेक डाउन करता भी है डाउन साइड के लिए, हमें डाउन साइड के लिए नहीं जाना है, क्योंकि 47,973 से वापस सपोर्ट ले सकता है। एंड हम यहाँ पे चेक करेंगे इसने फिर जो सपोर्ट लिया करके 72 से एग्जैक्ट उसी पॉइंट से इसने आकर के वापस सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रिट्रेस करा। फिर इस लेवल को जैसे ही इसने करा रीटेस्ट अपने बेस को, वापस एक और डाउन साइड का मूव दिया। फिर फिबोनाची के गोल्डन रेशियो से इसने वापस दिया हमें एक अपसाइड का मूव। मैंने पर्सनली ये वाला भी कैप्चर करा। ठीक है, एंड पूरा नहीं करा, यहाँ से लेकर के उसके रीटेस्ट लेवल तक मैंने इसको कैप्चर करा था। वो ट्रेड 167 से हमारा 315 के समथिंग तक मैंने होल्ड करा था। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि हमारा कल का क्या ट्रेडिंग सेटअप रह सकता है। अगर कल के ट्रेडिंग सेटअप की बात करें, तो हम मार्केट में हमने बात करी थी कि हमें जो एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिखेगी वो 48,786 या फिर कहूँ 50 के ऊपर ही हमें देखने को मिलेगी, बट मार्केट वहां तक नहीं आया। तो मतलब भाई मार्केट को अगर बुलिशनेस दिखानी है तो इसके ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट नहीं गया। तो अब एक सिनेरियो बस जो बचता है वो यही रहेगा, क्योंकि वन डे के चार्ट पर तो सारे जो स्टॉक्स हैं इसके अंडरलाइंग एसेट वो तो बुलिश है, लेकिन इंडेक्स इतना नहीं है। क्यों, मतलब उसके क्योंकि कंपोनेंट तो है ही नहीं। अगर इसको बुलिश होना होता तो चला जाता। अब वनडे के चार्ट पे कैसा परफॉर्म करेगा, ये जाते जाते 48,700 से 800 तक की रेंज तक में जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये मैक्स टू मैक्स जा सकता है और यहाँ पे इसके जो वन डे की जो बुलिशनेस है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद जब हम अगर हम बात करें कि 1 वीक के चार्ट की, वो एकदम बेरिश होना स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ से एक बड़ा मैसिव फॉल हमें दिखाएगा। यही सेम इसके कंपोनेंट के साथ भी हो रहा है। तो बात कर लेते हैं कि अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है। हाँ, तो बात कर रहे थे हम कि अगर मार्केट कल खुल जाए किस रेंज में, अगर हमें कल मार्केट मिलता है ज़्यादा गैप अपनी 50 से 100 पॉइंट का, या कहूँ मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए या हल्का से यहाँ कहीं खुल जाए, तो हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो रहने वाला है। क्यों, हमारे पास फिर एक ये लेवल रहेगा 48,027 का फिर से, जिसके ब्रेक डाउन करते ही हम 47,738 तक के टारगेट के लिए बैठेंगे। क्योंकि मैंने जब यहाँ पे आपको पीसीआर डेटा, ओ आई मैं सारा अपडेट करता रहता हूँ, तो मैं आपको बताता रहता हूँ उसके अकॉर्डिंगली अब जो कहीं ना कहीं सपोर्ट निकलेगा ना, वो यहीं 700 के आसपास निकलेगा। क्योंकि वरना अगर यहाँ से नीचे ब्रेक करता तो लास्ट सपोर्ट इसका कहीं ना कहीं 400 से 500 पॉइंट नीचे बनता है। और उस फॉल को हम एक सिंगल टेक में ही लेने वाले हैं, या फिर अगर पीछे की बात करें, क्योंकि यहाँ पे ना आपको एक गैप नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ तक कोई गैप नहीं है, 650 तक भी। फिर यहाँ पे फिर एक सपोर्ट ले लेगा, फिर एक सपोर्ट ले लेगा। तो हो सकता है मार्केट ऐसे ऐसे ही होता हुआ जाए, लेकिन आपको एक सिंगल डाउन साइड का ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी थी। एंड मार्केट उसी ट्रेंड में चल रहा है, बुलिशनेस नहीं है मार्केट में। इसके कंपोनेंट्स को भी देख लेते हैं एक बार, वन डे के चार्ट पे एनालाइज कर चुके हैं। हमने बात करी थी कि मार्केट यहाँ नीचे सपोर्ट लेने ज़रूर आएगा। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा स्टेट्स बनाता हुआ बड़े ही सिंपल पैटर्न में आ रहा है, और हमारे लिए भी काफ़ी ईजी हो रहा है। ये एक रेंज, ये एक ऐसे रेंज में जा रहा है, ये फिबोनाची के लेवल्स के अकॉर्डिंगली। एंड अब कहीं ना कहीं हमारा बजट भी पास में आ रहा है, इलेक्शंस भी पास आ रहे हैं, तो वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। तो इस चीज़ का लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखें। सब में ही आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलना शुरू हो गया है ना। क्योंकि अभी आप ये अगर इसको थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम पर जा करके देखते हैं, चीज़ें क्लियर होती नजर आती है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ इस तरीके का, कि मार्केट का बिहेवियर चल क्या रहा है। तो इसने ऐसा पैटर्न फॉर्म करा है। अब इसका क्या हो सकता है, या तो भाई
पॉसिबिलिटी तो यही कहती है स्क्वीज हो रहा है, ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, और हमें उम्मीद है कि मार्केट नीचे ही आएगा, इन लेवल्स को टेस्ट करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, और यही हमारे लिए एक अच्छा सिनेरियो रहने वाला है। यही चीज़ कोटक के साथ भी चैनल के अंदर वापस एंटर हो गया, इसी चैनल से सपोर्ट लेना चाहिए इसको, और एक्सिस के अंदर भी यही सीन है, अब चैनल के अंदर ही है, वापस यहाँ से नीचे आएगा इसका सपोर्ट लेके ऊपर। तो हमारा सिंपल सा एनालिसिस था, कल भी हम डाउन साइड के टारगेट के लिए बैठने वाले हैं, अगर कोई कॉल साइड का मूव बनता भी है तो उस चीज़ के लिए मैं अपडेट आपको करता रहूँगा, और अगर हमें मिलता भी है तो हम लेके चलेंगे इसको सेम वही कल वाले लेवल के बाद ही 48,480 के ऊपर ही हम कॉल साइड के लिए बैठेंगे, उससे पहले नहीं बैठेंगे।